जितने विपक्षी दल है ये सौगंध खाएं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले भारत में आरएसएस संगठन को हम बैन करने का काम करेंगे। पूरे देश के जितने भी विपक्षी दल है मैं सबसे आह्वान करता हूं, मैं धनेश्वर महतो, भारतीय मित्र पार्टी का अध्यक्ष, मैं तमाम विपक्षी दल से आह्वान करता हूं कि आइए आप सब एक मंच पे सौगंध खाइए कि आरएसएस संगठन एक ऐसा संगठन है हमारे भारत के लिए जो हमारे देश को बर्बादी की कगार पे ले गया है। अगर इंजीनियर यदि बनना चाहेगा तो ये नहीं बन सकता है। ये मोदी सरकार ने खत्म कर दिया ये सारे सिस्टम। स्पष्ट मोहन भागवत का बयान है, मोहन भागवत का एक स्पष्ट बयान है कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे दलित के, ओबीसी लोगों के, तो घमंड उनमें पैदा हो जाएगा। तो ये आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत का बयान है। कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। ये मोहन भागवत ने बयान दिया है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं, जाहिल रहेंगे तभी तो वो हमारे गुलाम होंगे। आरएसएस का मकसद है ओबीसी समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, ये अनपढ़ जाहिल गवार रहेंगे तभी तो ये हमारी गुलामी करेंगे, जैसा सदियों से होता आया है। तो क्या जो 70 साल में पीछे कांग्रेस के शासन काल में एक ही गलती किया है उसने, पता है क्या? कि जब महात्मा गांधी को गोली गोडसे ने मारा तो गुजरात के ही गृह मंत्री थे उस टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस संगठन को बैन कर दिया कि ये एक आतंकी संगठन है। मेरे लफ्ज नहीं है, गुजरात के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह बयान है कि ये एक आतंकी संगठन है जो देश के लिए एक खतरा है। ये उस टाइम का बयान है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू भी तो ब्राह्मण परिवार से ही था। बुरा लगेगा कांग्रेसियों को इस बात से, क्योंकि मुझे सत्य बोलना आता है, मैं चापलूसी की राजनीति नहीं करता हूं। तो जवाहरलाल नेहरू को नजर आया कि अरे ये तो एक ब्राह्मण का संगठन है, इस संगठन को बैन कर देंगे तो फिर ब्राह्मणों का वर्चस्व आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ दिनों बाद उस संगठन से बैन हटा लिया गया आरएसएस से। तो उसी का खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भुगत रही है। कहावत है, बोए पेड़ बबूर का तो अंबा कहां से पाए। तो जो कांग्रेस पार्टी ने बोया है वो देश में ये काट रहा है फसल। अगर कांग्रेस पार्टी उस टाइम में आरएसएस संगठन को बैन कर दी रहती तो आज शायद भारत की जनता ये चीज ये दिन नहीं देखती। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज जितने विपक्षी दल है ये सौगंध खाएं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले भारत में आरएसएस संगठन को हम बैन करने का काम करेंगे। पूरे देश के जितने भी विपक्षी दल है मैं सबसे आह्वान करता हूं, मैं धनेश्वर महतो, भारतीय मित्र पार्टी का अध्यक्ष, मैं तमाम विपक्षी दल से आह्वान करता हूं कि आइए आप सब एक मंच पे सौगंध खाइए कि आरएसएस संगठन एक ऐसा संगठन है हमारे भारत के लिए जो हमारे देश को बर्बादी की कगार पे ले गया है। इस संगठन को बैन करना बहुत जरूरी है। और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। अमित शाह जैसे नेताओं की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है, क्योंकि ये सब राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। इन्होंने देश की संपत्ति को, एक एक संपत्ति को बेचने का काम किया है।
ये राष्ट्रहित के लिए शुभ नहीं है। कुछ चंद उद्योगपतियों की ऐसी इन्होंने गुलामी की कि अब हमारे देश में कुछ बचा नहीं है। अब यदि हमारा देश चाहेगा कि हम इससे निकल पाए तो अगले 50 साल के लिए तो इन्होंने लॉकडाउन कर दिया है देश को कि कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं है। भाई BSNL नहीं है, LIC नहीं है, भारत पेट्रोलियम नहीं है, रेलवे नहीं है, सरकारी बैंक हमारे हाथ में नहीं है। बचा क्या है हमारे देश में जिस पे हम नाज कर सकें? लाल किला नहीं है जिस पे हम भाषण देते हैं। लाल किला भी आजकल गिरवी है, गिरवी दी उसको पता नहीं कितना देता है भाई उसको। तो ये सब चीजें आप सबको समझनी पड़ेगी। राम राज राम राज राम राज कहने से राम राज नहीं हो जाएगा। एक चीज और बता दूं दलित समाज के लोगों को, किससे आप नफरत करते हो? मंदिर से? गलत बात है। धर्म एक आस्था की चीज है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान समाज का हो, चाहे दलित समाज का लोग हो। आखिर सप्पन भक्त के विषय में तो दलित समाज के लोग नौजवान शायद कम जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, जब ये यज्ञ किया था महाभारत के बाद, तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि आकाश में घंट जब बोलेगा तो ही पांडव का पाप खत्म होगा, और आपको ऐसा यज्ञ करना पड़ेगा कि उस टाइम के अंदर भारतवर्ष में जितने भी ऋषि महात्मा थे सबको निमंत्रण देना था। भेदभाव तो सदियों से आया है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। भेदभाव सदियों से आया है। तो सप्पन भक्त को निमंत्रण नहीं दिया जाता है क्योंकि वो जाति का डोम होता है। घृणा की नजर से उसको नहीं दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और यदि ब्राह्मण राजपूत में इतने शक्तिशाली व्यक्ति संत महात्मा उस टाइम में थे, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब तक सप्पन भक्त नहीं आया द्रौपदी के यहां भोजन करने के लिए, ये उनके जो बड़े पुत्र हैं, उनका मुझे नाम जरा माफ करना, ध्यान से उतर रहा है, पांडव के, तो उनके यहां जब तक भोजन करने के लिए नहीं आए तब तक उनका भोजन सफल नहीं हुआ। अब घमंड कहां से आया तो आप समझ लीजिए, 2 मिनट लगाऊंगा मैं आपको। और सबसे पहले अर्जुन जाता है उसको लाने के लिए, घमंड से चूर, भैया मैंने तो महाभारत युद्ध जीत लिया है, यूं ही आ जाएगा। तो उससे सप्पन भक्त का लोटा नहीं उठता है। अब समझिए कहां चली गई उसकी शक्ति, क्योंकि घमंड वहां आ गया। उसके बाद भीम जाता है, अरे उसको तो मैं यूं ही गोद में उठा के ले आऊंगा, ये घमंड रहता है भीम को। उससे भी उसका लोटा नहीं उठता है। तब जाता है बड़ा भाई पांडव, वो जाके माफी मांगता है और उनको लाता है। द्रौपदी 56 प्रकार का भोजन बनाती है अपने हाथ से, लेकिन थोड़ा कास्ट का अंतर आ जाता है कहीं ना कहीं खाने पीने में, ये भी सत्य बात है। तो सप्पन भक्त को जब 56 प्रकार का भोजन बना के देती है और वो ऊपर महल से झांक के देखती है झरोखे से कि मैं बनाई हूं तो कैसे, मतलब मेरा भोजन का स्वाद ले रहे हैं महात्मा, तो पहली बार जब वो सभी खाने को एक साथ मिला देते हैं और उसको मिलाने के बाद पहला निवाला डालते हैं मुंह में तो आकाश में एक घंट बोलता है, दूसरा निवाला जब मुंह में डालते हैं तो दूसरा घंट बोलता है, लेकिन जब तीसरा निवाला डालने लगते हैं मुंह में तब द्रौपदी अपने मन में सोचती है कि आखिर छोटी जात तो छोटी जात ही रह गई। मैंने इतने प्रेम से भोजन बनाया, मैं सोची कि एक एक चीज का स्वाद लेंगे, लेकिन महात्मा जो है सब भोजन का मेरा कबाड़ा कर दिया एक साथ मिला के। वो इतने बड़े महात्मा होते हैं सप्पन भक्त जी कि द्रौपदी की मन की बात समझ जाते हैं और वो भोजन का तीसरा निवाला मुख में नहीं रखते हैं।
तब सब कहते रहे महात्मा आप खा क्यों नहीं रहे, खा क्यों नहीं रहे। तब पूछता है कि जाके आप द्रौपदी से पूछिए। तब वो बोलती है कि मैंने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं मन में ये सोच रही थी। तो ये अहंकार समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक और कहानी आज कह रहा हूं दलित समाज के लोगों के लिए। संत रविदास का तो हर व्यक्ति नाम जानते हैं, जात से राम, जूते का काम था। कहां किसी ब्राह्मण को, कहां किसी क्या कहते हैं ये राजपूत को उन्होंने दर्शन दिया। दर्शन दिया तो एक संत रविदास को, जिसमें वो चमड़े साफ करते थे, उसके अंदर गंगा जी प्रकट होके अपना कंगन दिया था। क्यों? क्योंकि मन में श्रद्धा है। मन में श्रद्धा होने से कोई संत महात्मा बनता है। दाढ़ी और तिलक लगाने से, भगवा वस्त्र धारण करने से महात्मा नहीं बन जाता। यह समझना पड़ेगा हमें। इसीलिए तब से कहावत बनी, तन मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर तन मन चंगा है तो कठौती में गंगा भी निकल सकती है। यह है मेरा कहने का तात्पर्य। मेरा किसी भी व्यक्ति को दिल दुखाने का, किसी जाति विशेष के व्यक्तियों को दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आपत्ति मेरी यहां पे है कि जब कोई फॉरवर्ड समाज का आदमी या संत महात्मा कोई अपशब्द भाषा का प्रयोग करता है दलित समाज या ओबीसी समाज के लिए, तो इसका विरोध फॉरवर्ड समाज क्यों नहीं करता। मैंने एक भी फॉरवर्ड समाज के मुख से विरोध नहीं सुनता हूं, लेकिन हम लोग विरोध करते तो बड़ी मिर्ची लग जाती है। क्यों? आपको अपने समाज के प्रति जागरूकता है तो क्या हमें अपने समाज से नफरत है? कौन सा ऐसा वाणी हम लोग गलत बोलते हैं? किस समाज के विषय में बोलते हैं? नफरत कोई नहीं फैलाता। बैकवर्ड समाज कभी नफरत नहीं फैलाता, दलित समाज कभी नफरत नहीं फैलाता। नफरत फैलाता है तो अधिकतर फॉरवर्ड समाज के लोग मिलेंगे। दबंगगिरी कोई दिखाता है तो फॉरवर्ड समाज के लोग दबंगगिरी दिखाते हैं। अगर गरीबों की जमीन पे, संपत्ति पे किसी ने कब्जा किया है तो वो फॉरवर्ड समाज के लोगों ने किया है, ना कि किसी दलित परिवार और ना ही किसी ओबीसी परिवार का आप कहीं नाम सुन सकते हैं। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो संसार बदल गया, आपकी ये भावना क्यों नहीं बदल रही है? भारतीय मित्र पार्टी का गठन है, बहुत सारे व्यक्तियों को सोचता होगा बैकवर्ड की पार्टी है। आपको बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गोपाल कुमार तिवारी जी हैं, ब्राह्मण है, बुमियार। लव कुमार सिंह राष्ट्रीय महासचिव राजपूत समाज से हैं। कहाँ है भेदभाव? 5 आदमी में 2 आदमी फॉरवर्ड हैं, एक मुस्लिम है, 2 ओबीसी से हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दलित समाज है। कहाँ है भेदभाव? हमने तो कहीं भेदभाव रखा नहीं, तो आप लोग क्यों भेदभाव पैदा करते हैं? राजनीतिक हो, सामाजिक कार्य हो, वो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, मैं तो स्वागत करता हूं। मैं ये कोई थोड़ी दावे ठोक के बैठा हूं कि धनेश्वर महतो आजीवन पार्टी बनाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहेगा। मेरे से अच्छा अगर जो व्यक्ति मुझे नजर आएगा ना कि मेरे से ज़्यादा काबिलियत है, ये अच्छा समाज को लेके चल सकता है, सबका साथ लेके चल सकता है, सबको एक नज़र से देखेगा, उस व्यक्ति को मैं प्रमोट करूँगा। राजनीतिक में भी हर जगह ऐसे व्यक्तियों के लिए भारतीय मित्र पार्टी का हमने गठन किया है, यह आपको समझना पड़ेगा। और कल कुछ व्यक्तियों को मैं टिप्पणी देख रहा था, तबीयत खराब थी तो नज़र आया कि भाई अच्छा है, जल्दी जाएगा। जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आ गया तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। लेकिन आप जैसे भाइयों का दुआ है, प्रेम है, इतनी जल्दी भी ऊपर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। स्वास्थ्य की बात है तो साल में 2-3 महीना 4 महीना मेरा खराब रहता है, आज से नहीं 40 सालों से। तो ये इतिहास है, मैं हरी बीमारी ये सब आम बातें हैं, चलती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं घबराता नहीं कि कौन आप मेरे विषय में क्या बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ से तकलीफ़ होती है,
आप मेरे ऊपर कमेंट्स करें, लेकिन मेरे बाल बच्चों पे, मेरी माँ बहनों पे कमेंट्स करते हैं, तकलीफ होती है। इसी के उसमें मैं आपको जवाब देता हूँ गलत। संसार की हर स्त्री आदरणीय है, हर एक व्यक्ति की माता बहन आदरणीय है। किसी की माता बहन पे हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता। हम राजनीतिक करते हैं, हमने अपनी माँ बहनों को नहीं बेचा है। आपकी भी माँ बहन उतनी ही आदरणीय है जितनी मेरी है। तो इसलिए कम से कम हम एक दूसरे की माँ बहनों को संस्कार मतलब इज्जत से बात करें। राजनीतिक अपनी जगह है। मैंने कभी नरेंद्र मोदी की माँ बहन पे टिप्पणी नहीं किया, योगी आदित्यनाथ के माँ बहन पे टिप्पणी नहीं किया, मैंने अमित शाह की माँ बहन पे टिप्पणी नहीं किया है। मैंने नेता है, राजनीतिक के तहत उनका विरोध किया है। आप भी मेरा विरोध करें, नहीं पसंद करते, सबको मैं खुश को थोड़ी कर सकता हूँ। अरे जब भगवान से सब आदमी खुश नहीं रह सकता तो मैं धनेश्वर, मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरे से कैसे खुश रख सकता है। और आज के युग में तो बहुत कम आदमी मेरे से खुश रहेंगे, क्योंकि मुझे सच बोलने की बीमारी है, पता है। और ये आज के टाइम में हजम नहीं होता लोगों को। मैं एक चीज बता दूं, मैं इस नेचर का व्यक्ति हूं कि मेरे भगवान ने 6 औलादें दी हैं और 6 के 6 लड़के हैं। नहीं जानकारी है, समझ लीजिए। 2 की शादी हो गई है, 3 पोते हैं, 4 पोते हुए थे। भगवान ने एक को, माननीय नीतीश कुमार की जो बिहार में व्यवस्था है हॉस्पिटल की, उस कारण से मेरे एक बच्चे की परमात्मा ने वापस बुला लिया। बहुत दुख है इस बात का। मैं यदि मेरा बच्चा गलती करेगा ना तो मैं उसको जेल भिजवाने में 1 सेकंड नहीं देरी लगाऊंगा। इस बात को आप सब गांठ बांध लीजिए। मैं समझिए इस मामले में बहुत खत्म आदमी हूं मैं। मेरा बच्चा गलती करेगा तो मैं उसको जेल का रास्ता दिखा दूंगा। मैं किसी को रिहायत करने के लिए राजनीतिक दल नहीं बनाया है। मैंने राजनीतिक दल बनाया है देश को, समस्याओं को सुधार करने के लिए। इसलिए अलग राह पे चल रहा हूं, अच्छे अच्छे व्यक्तियों की तलाश कर रहा हूं देश के अंदर। मैंने जब पार्टी का गठन किया था तभी मैंने 10 साल का टारगेट लिया था कि 10 साल मेरी बातों को देश की जनता को समझने में टाइम लगेगा। 5 साल है, 5 साल बीत गया, बीता नहीं है, मतलब 5वां साल ये इस इलेक्शन के बाद हो जाएगा। 5 साल में मैं समझता हूं देश के एक एक नागरिकों को धनेश्वर महतो की विचारधारा, भारतीय मित्र पार्टी की विचारधारा एक एक व्यक्ति को समझ आएगी और भारत में एक बेहतर विकल्प के रूप में आपके सामने ये भारतीय मित्र पार्टी, मित्रता है। भारत जलाओ पार्टी का नाम नहीं है, जनता जलाओ पार्टी का नाम नहीं है, मित्रता है। हमको सबको साथ में लेके चलना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों हैं इस देश के स्तंभ। एक भी स्तंभ कमजोर होगा देश हमारा डगमगा जाएगा। तो इसलिए इन चारों को हमको साथ में लेके चलना है और तब भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। इतना ही कहूंगा। शाम में 6 बजे फिर मिलते हैं एक विशेष और दूसरी तरह की बात के साथ। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय माता की।